न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। खबर अलीराजपुर से। अलीराजपुर में जन शिक्षक को कोरोना हो गया है। जन शिक्षक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अलीराजपुर से ये अहम खबर है। अलीराजपुर में एक जन शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव निकला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल भेजे गए थे जन शिक्षक के और रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो अलीराजपुर से ये अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई। अलीराजपुर में एक जन शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गया है। वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। वसीम, जन शिक्षक की क्या ट्रेवल हिस्ट्री, कैसे कोरोना पहुंचा, इस तक कोई जानकारी? और प्रशांत, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है हमारे तक, उसमें ये बताया गया है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जन शिक्षक, ये 30 तारीख को उज्जैन के बड़नगर तरफ से आए थे और कुछ दिनों तक ये उदयगढ़ में रहे। वहां इनको 2 दिन निकाले, उसके बाद हल्का सर्दी जुकाम हो गया था इनको और लोकल में ही इन्होंने वहां के डॉक्टरों को दिखाया, जिसके बाद आसपास के लोगों को इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद आसपास के जो रहवासी हैं उन्होंने प्रशासन को बताया और उनको कहा कि इनकी तबीयत खराब है। जिसके बाद प्रशासन ने इनको यहाँ पर अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में लाए और इनको भर्ती कराया गया था। इनकी रिपोर्ट भेजी गई थी, आज रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव आई है। जैसे ही अभी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रशांत, जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। अलीराजपुर जिले को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कर्फ्यू जारी कर दिया है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर में एक बार फिर एक शख्स ने इलाज मिलने से पूर्व ही दम तोड़ दिया है। वक्त पर प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिली एम्बुलेंस तो 2 पहिया वाहन पर ही परिजन से लेकर रवाना हो गए, लेकिन अस्पताल की चौखट पर ही शख्स ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन यह हकीकत है। तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। दरअसल इस शख्स को इलाज ही नहीं मिल पाया और उससे पहले ही इस शख्स ने दम तोड़ दिया। दरअसल काफी प्रयास के बावजूद, काफी कोशिशों के बावजूद एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। नतीजतन 2 पहिया पर ही रखकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल की चौखट पर ही शख्स ने दम तोड़ दिया। ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की हकीकत भी है, सच्चाई भी है। ये आखिर भले ही कोरोना से जंग के नाम पर तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, लेकिन आम जनता के लिए जरूरत पड़ने पे एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं हो पाती है और उसी का नतीजा एक परिवार अपने बीमार सदस्य को लेकर 2 पहिया पर अलग अलग अस्पतालों पर घूमता रहा और आखिरकार एक अस्पताल की चौखट पर इस शख्स ने दम तोड़ दिया। हालांकि स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य विभाग इसके भी सैंपल लेगा, यह भी जानने की कोशिश करेगा कि इसकी मौत किस वजह से हुई। उधर रीवा में कोरोना को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। इसी क्रम में विदेशी नागरिक के आने की खबर नहीं देने पर जीडीसी कॉलेज के एक प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर के घर 15 मार्च को एक अफगानी नागरिक आया था, जिसकी सूचना प्रोफेसर ने पुलिस और प्रशासन को नहीं दी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अर्नाल्ड करके हैं, मेरे ख्याल से साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हैं और ये नेहरू नगर थाना समान में रहती हैं। इनके यहाँ कोई अफ़गान नागरिक जो है लगभग 1 महीने पहले आया था और इनके यहाँ रुका था और नियमानुसार इनको उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में देना चाहिए थी, जिसका इन्होंने पालन नहीं किया
तो इसके कारण इनके खिलाफ जो है। उधर बुरहानपुर के बोरगांव में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग टूटा। राशन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी मचाया। मामला बुरहानपुर का है, जहां राशन खरीदने के लिए लोग पहुंचे। बुरहानपुर के बोरगांव गांव में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से खत्म हो गया, इसका कोई पालन नहीं हुआ। राशन खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक ही जगह इकट्ठे हो गए। लोग एक सर्वे करना है और शासन को देना है, वहाँ से इनका अनाज शासन द्वारा दिया जाएगा। 67 लोग आया है, बट रहा है। नए लोग हैं, उनकी लिस्ट सचिव साहब ने पूछा ही है, आएगा बांट देंगे। क्या नई गाइडलाइन क्या है? एपीएल वो राशन कार्ड हो, बिना राशन कार्ड वालों को बांटना है? बिना राशन कार्ड वालों को और एपीएल वालों को। उधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक राहत भरी खबर सामने आई। राहत इस बात की कि कोरोना से बचाव करने वाली विशेष पीपीई किट अब बाजार में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। भोपाल के कई ऐसे बड़े मेडिकल स्टोर हैं जहां पर ये किट आम लोगों के लिए आसान रेट पर उपलब्ध है। लेकिन इससे भी बड़ी और अच्छी बात यह है कि भोपाल के ही रहने वाले शशांक एक ऐसा कोरोना सुरक्षा कवच बना रहे हैं जो बाजार में मौजूदा पीपीई किट से ज्यादा बेहतर और सस्ता भी होगा। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अब हमारी ताकत दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। बाजार में ऐसे उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कोरोना को मात देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी ही पीपीई किट मैंने इस वक्त पहन रखी है जो अब बाजार में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। मैं पहले इस पीपीई किट को आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर इसका जो हेड मास्क है वो हटाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये जो किट है वो किस तरीके से आम लोगों के लिए भी अब बाजार में उपलब्ध है। मैं एक ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ भोपाल के, जहाँ पर इस किट को बेचने के लिए भी रखा गया है। हमारे साथ शशांक हैं और ख़ास बात ये भी है कि शशांक अपनी खुद की एक पीपीई किट पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही मार्केट में आ सकती है। शशांक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो किट आपने मुझे इस वक्त दी है ये कितनी महंगी है और ये किस किस के लिए आपके पास उपलब्ध है? सर, ये जो किट मैंने आपको दी है ये थोड़ी सी जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ उससे थोड़ी सी कॉस्टली है, बिकॉज़ एक आम जनता इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल होगा ख़रीद पाना। बिकॉज़ आज आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी शॉर्ट हो रही हैं और उसके बाद अगर इतनी महंगी पीपीई किट अगर मिलती है तो एक आम जनता की थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। अपनी सरकार भी लड़ रही है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर एक अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, अपने पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस वाले जो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, जो सब लोग हमारे, उन सबको अवेलेबल हो, लेकिन इस कॉस्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद एक अपनी किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सैंपल आपके सामने रखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है इससे थोड़ी सी मोटी और हैवी है। बस फ़र्क ये है कि मेरा ICMR सर्टिफिकेशन जो लैब टेस्टेड है वो होने गया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन के अंदर अपन को टेस्ट अगर सब सही होता है तो ये किट इससे आधे कीमत में मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ मेरी शॉप से पूरे भोपाल में। और मेरी एक दरख्वास्त है, अगर हो सके जो एक नॉर्मल आदमी लेना चाहता है वो इस किट को आसानी से ले सकता है। और ये जो अभी इस किट में जो निकला है वो सिर्फ इतना है। अब आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, इसकी पन्नी की क्वालिटी में और इस पन्नी की क्वालिटी में भी आप अंतर देख सकते हैं। तो एक बेहतर काम यहाँ शशांक कर रहे हैं, उनका रिसर्च जारी है और उनकी कोशिश ये है कि जो किट ऑलरेडी बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे अलग जो किट उनकी बने वो सस्ती भी हो और उससे कहीं ना कहीं उनकी जो किट है वो बेहतर भी हो। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रेलवे ने इमरजेंसी के लिए आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं और रेलवे ने 24 कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाया, जिसमें एक कोच में सिर्फ 8 मरीज रहेंगे। मरीज के साथ एक कोच में मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन वार्ड को सुबह और शाम सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं आइसोलेशन वार्ड के लिए बनाए गए कोच का नाम कोविड-19 रखा गया है। देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये रेलवे कोच है जिसमें कोविड-19 लिखा हुआ है, यानी इन रेलवे कोचेस की पहचान
कोविड-19 के नाम से है और इन रेलवे कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। यानी अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो उन पेशेंट्स को इन आइसोलेशन वार्ड में जो रेलवे की तरफ से तैयार किए गए हैं उनमें शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर जो पेशेंट है उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो यहाँ पर रहें तो उनको किसी भी बात से कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि इस कोच में जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा या उससे पहले भी यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइज इस कोच को किया जा रहा है। जब भी यहाँ पर लोग आते हैं या फिर काम शुरू होता है उसके पहले इन वार्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। और ये जो कोच है आप देख सकते हैं, इस कोच में जो मेडिकल स्टाफ है यानी डॉक्टर, जो नर्स यहाँ पर रुकेंगे उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। और ये किस तरह से यहाँ पर जो पेशेंट है वो रुकेंगे। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर डॉक्टर ढींगरा जी हैं, उन्हीं से जानते हैं सर किस तरह से यहाँ पर जो पेशेंट है उनको शिफ्ट किया जाएगा और कितने कोच आप लोगों ने तैयार किए हैं। देखिए ऐसा है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम देश पूरी इस कोरोना 19 वायरस के नाम की महामारी से जूझ रहा है। तो उसी की तैयारी के अंतर्गत कि ऐसी अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो कि जिसमें हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़े। लेकिन रेलवे एक क्योंकि अपना जिम्मेदार विभाग है उसमें हमने 24 कोचेस का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल कह सकते हैं आप इसको, आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए हैं, जिसमें कि स्लीपर कोचेस के अंदर हमने बीच वाला बर्थ को हटा दिया है और पूरे एक कोच के अंदर 8 पेशेंट रहेंगे और एक हमारा जो है कंपार्टमेंट जो है केवल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रहेगा, जो कि इमरजेंसी सेवाएं जरूरत पड़ने पर जो पेशेंट रहेंगे हमारे 8 पेशेंट के लिए सर्विसेज दे सकता है। एक कोच में 8 पेशेंट यस, एक कोच के अंदर 8 पेशेंट रहेंगे। अधिकतम 8 पेशेंट की व्यवस्था की गई है। एक कोच में एक ही पेशेंट रहेगा और हर कुप्पे के अंदर हमने 3-3 डस्टबिन भी दिए हुए हैं ताकि पैरामेडिकल स्टाफ का जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सके। तो बिल्कुल ये जो रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं, इस आइसोलेशन वार्ड की जो पैरामेडिकल स्टाफ भी इसमें रुक सकता है और जो पेशेंट है वो भी इसमें रुकेंगे। इसको सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो भी पेशेंट यहाँ पर रहें वो पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त भी रहें और वो संक्रमण आगे भी ना फैले। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर भोपाल से, जहां जेल से कैदियों की रिहाई हुई है। भोपाल सेंट्रल जेल से 800 कैदियों को रिहा किया गया है। प्रदेश भर में करीब 9000 कैदियों को छोड़ा गया है और 60 दिन के पैरोल पर इन्हें रिहा किया गया। कोरोना को लेकर ये कदम उठाया गया है। कैदियों ने कोरोना से बचाव की शपथ भी ली है। आज हम 60 दिन के पैरोल पर रिहा हुए हैं। मैं पिछले 8 सालों से पैरोल का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान एवं डीजी श्री संजय चौधरी जी का हम बंदी भाइयों के लिए बहुत प्रति आभार रहा है कि हम लोगों को 60 दिन का पैरोल का लाभ प्राप्त हुआ है और हम इस पैरोल पर अपने घर वालों के साथ रहेंगे और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे, नियम रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। और आजीवन की सज़ा काट रहा हूँ। 8 साल से पैरोल का लाभ उठा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, माननीय डीजी साहब, जेल डीजी साहब, उनके अथक प्रयासों से पैरोल 60 दिन का पैरोल का लाभ मिला और मैं अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करूंगा और सभी परिचित रिश्तेदारों को निवेदन करूंगा कि आप भी लॉकडाउन का पालन करें। और इधर एमपी का एक ऐसा जिला है जो चारों ओर से कोरोना संक्रमित जिलों से घिरा हुआ है, लेकिन उस जिले की दहलीज तक कोरोना नहीं पहुंच पाया है। जी हाँ, एमपी का सिवनी जिला एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र के नागपुर और एमपी के जबलपुर और छिंदवाड़ा जैसे कोरोना संक्रमित जिलों से घिरा होने के बाद भी संक्रमण से बचा हुआ है। और सिवनी जिला प्रशासन की कुशल रणनीति के कारण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी सिवनी तक नहीं पहुंच पाई। सीट के माध्यम से हम सिवनी जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक नागरिक और सिवनी के गांव में आने वाला प्रत्येक नागरिक उसकी हम जानकारी टैली कर लेते हैं और प्रत्येक नागरिक की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लगभग 14,000 लोगों की स्क्रीनिंग ऐसे कर चुके हैं जो सिवनी जिले में 1 मार्च के बाद अपने गांव में आके सेटल हुए हैं। ब्रेक बाद खबर भोपाल से। भोपाल में कंटेनमेंट एरिया में पीपीई किट में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। इस्लामी गेट इलाके में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है और जहां लोगों पर पुलिस पैनी निगाह रख रही है। इस्लामी गेट इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है।
इलाका है जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। उसके बाद यहां पर इस इलाके को, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है और लोगों का यहां से बाहर निकलना मना। और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, यानी कौन लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है या बेवजह घरों से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इन सारी बातों को ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ड्रोन कैमरे में वो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को भी कैद किया जा रहा है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जो इस एरिया के थाना प्रभारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है और इस इलाके को सील भी कर दिया है, तो किस तरह से अभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, देखने में आ रहे हैं? जिस दिन वो कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हुए थे, उस दिन के बाद तो शायद लोग थोड़े से सदमे में सहमे हुए और अभी लॉकडाउन का खुद से पालन भी कर रहे हैं। हालांकि ये डेंस बस्ती है, काफ़ी लोगों को समझाना उतना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लगातार ड्रोन कैमरे से हम साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाते हैं ताकि लोग अंदर बने रहें। बीच बीच में हम लोग अनाउंसमेंट भी कराते हैं जाके कि सबको बताते हैं कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबका जाना जो है निश्चित कर दिया गया है और लगातार जो पुलिस यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के लगाई गई है, जिससे कि सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को छोड़ के बाकी अंदर नहीं जा सकते हैं। व्यवस्था बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस कर्मी है उनको भी इस तरह की किट दी गई है ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और एक रजिस्टर है, आप देख सकते हैं। ये रजिस्टर आप लोग क्यों मेंटेन कर रहे हैं? क्या इसमें आंकड़े हैं जो दर्ज कर रहे हैं? इसमें जो बाहर से व्यक्ति आता है वो कहाँ से आया है, किस काम से गया था, वो सब इसमें एंटर करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो अभी बाहर से आए हैं? अभी एक लोग हैं जो अभी बाहर से आए थे, उनका किस जरूरत का सामान अंदर पहुंचाया जा रहा है। जो भी ज़रूरत का सामान है वो उनके घरों तक मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, इस इलाके को सील कर दिया गया है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ये जो रजिस्टर है आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, इसमें वही जो लोगों का जानकारी फीड कराई जा रही है कि कोई इस इलाके से बाहर तो नहीं निकल रहा, क्योंकि ज़रूरत का सारा सामान लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने सीहोर में अपनी गृह नगर शाहगंज में सड़कों पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क बांटे और उन्हें मोटिवेट किया। इस अवसर पर नगर पंचायत के सीएमओ रामानुज मिश्रा ने एक वीर रस की कविता भी पढ़ी। वहीं एसपी ने भी गीत गाकर लोगों को जागरूक किया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खोरा चैनो अमन, खोरा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा लो प्यारो प्यारो प्यारो। आएगी जब चेहरे सब मुस्काएंगे, सामा के चराग जलाएंगे, हटा कांटों से गुलशन को चमन भारत। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मी 24 घंटे शहरों में, गलियों में, मोहल्ले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों को लॉकडाउन का पालन भी करा रहे हैं। सागर में पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान थकान और गले में दर्द ना हो, इसके लिए सागर कंट्रोल रूम के पुलिस स्टाफ ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को पानी और नमक का घोल पिला रहे हैं। पिंक निर्भया गाड़ी की महिला टीम ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों को गर्म पानी और घोल पिला रही है। अपनी ड्यूटी के दौरान घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए। हमारे यहाँ पे चौहान SI चौहान साहब हैं, उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप लोग जगह जगह भ्रमण करते हैं, उसी के चक्कर में थोड़ा सा कम से कम एक मानव सेवा हो जाएगी। उसी के चलते जैसे पॉइंटों पे कई पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनका गला सूखता है, प्यास लगती है, और अभी जो कोरोना वायरस का ये समय चल रहा है उसके चलते हम लोग उनको गर्म पानी पिलाते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, जिससे कि उनके गले की जो खराश है वो मिट जाती है, गला साफ हो जाता है गुनगुने पानी से। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गर्म पानी करके लाते हैं जी, थोड़ा नमक डाल लेते हैं, कुनकुना टाइप का करके हर पॉइंट को पुलिसकर्मियों को पिलाते रहते हैं। गला सूखता है और कोरोना की वजह से भी फायदेमंद रहता है। गुना में लॉकडाउन के दौरान लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए विभाग ने एक अच्छी पहल की है। इसके तहत फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए मोबाइल कैफेटेरिया की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए पुलिसकर्मियों तक खाना, चाय और पानी पहुंचाया जा रहा है।
पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गर्म पानी भी पिलाया जा रहा है। पुलिस के लिए एक्सक्लूसिव एक वैन तैयार करी गई है कैफेटेरिया के नाम से, जिसमें सुबह का नाश्ता और ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशमेंट सारी चीज़ें होती है। आरओ वाटर होता है, जिससे पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उज्जैन में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली श्रीम शुक्ला नागदा की छात्रा ने अपने जन्मदिन पर ड्रेस के लिए रखे 11,000 रुपए को सैनिटाइजर और पीपीई किट खरीदने के लिए दान कर दिया। दरअसल कल श्रीम शुक्ला का जन्मदिन था और उन्होंने अपने माता पिता के साथ जाकर नागदा की सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को 11,000 रुपए का सामान भेंट किया। भाई ने जैसे पहले दिया था उसका गुल्लक, तो फिर मैंने भी सोचा कि मेरे बर्थडे पे भी मैं कुछ करती हूँ। तो जैसे हॉस्पिटल्स में पीपीई किट्स और सैनिटाइजर की शॉर्टेज थी, तो पापा से बोला, तो फिर पापा ने डॉक्टर से बोला और फिर कर ली व्यवस्था। उनके पिताजी और उनके द्वारा हमें पीपीई किट एवं सैनिटाइजर का एक तरह का दान दिया गया है, सहयोग किया गया, जो हमें काफ़ी मदद मिलेगी इससे, क्योंकि हमारे यहाँ जिले से और थोड़ी सी शॉर्टेज है इन किट की, तो हमें काफ़ी सहयोग दिया। मैं चाहता हूँ इस तरह का सहयोग सभी दें और आगे आए, हमें मदद करें। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।